हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक गरीब बहन का दर्द, बहुत ही सुंदर कहानी है। दो बहनों की बहुत ही सुंदर कहानी। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। बड़ी बहन जो थी वो अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही सरल स्वभाव की थी। जो छोटी बहन थी वो बहुत चंचल स्वभाव की थी। लेकिन जो बड़ी बहन थी वो भक्ति भाव में भी बहुत रुचि रखती थी। कभी भी कोई अगर दरवाजे पे साधु संत आ जाता तो उसको बिना भोजन कराए वो अपने घर से जाने ना देती। कोई भी प्यासा आता, अगर वो पानी मांगता तो उसको पानी पिलाती, नहीं होता तो भर करके लाती और पानी पिलाती। बड़े अच्छे कर्म थे उसके। लेकिन जो छोटी वाली बहन थी वो हमेशा चिड़चिड़ापन किया करती। मानती तो बहुत थी अपनी बहन को, लेकिन उसके अच्छे और ईमानदारी के चक्कर में हमेशा उससे खिचपिच बनी रहती। दोनों में कभी कभी बहस भी हो जाया करती। छोटी वाली कहती, तुम तो बड़ा धर्म का काम करती हो, बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करती हो, जो भी आया उसको खाना खिलाओगी, पानी पिलाओगी, क्या हमारे फ्री में आता है? वो भी अपना कमा खा ले। लेकिन वो कहती कि कोई बात नहीं, दान देने से धर्म कभी नहीं घटता धन, इसीलिए दान करते रहना चाहिए। अगर कोई हमारे दरवाजे पे भूखा आता है तो उसको भोजन ज़रूर करवाना चाहिए। चाहे हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन उनको हम अच्छे से खाना पीना खिला करके अपने दरवाजे से भेजेंगे तो हमारे मन को बड़ी शांति होगी। अब दोनों का विवाह का टाइम आ गया। दोनों बड़ी बड़ी हो गई। दोनों का विवाह एक ही गांव में किया गया। बड़ी वाली जो थी उसका विवाह गरीब परिवार में हुआ, लेकिन जो छोटी बहन थी उसका जो विवाह हुआ तो बहुत अच्छे अमीर घराने में हुआ। बहुत अच्छा उसके पास धन दौलत थी, नौकर चाकर लगे हुए थे। लेकिन जो बड़ी बहन थी उसका बहुत ही गरीब परिवार में विवाह हो गया। सब किस्मत का खेल है, कोई नहीं कहता कि कब किस्मत किसको कहाँ पहुँचा दे। बड़ी वाली कभी भी कोई शिकायत ना करती अपने माँ पिताजी से। ये नहीं कहती कभी कि छोटी वाली को आपने ऐसा किया, हमको ऐसा क्यों नहीं किया, कभी भी नहीं कहती। हमेशा संतोषपूर्वक रहा करती थी घर में। लेकिन जो छोटी बहन थी उसमें घमंड आ गया था। छोटी बहन जो थी अपने घर आने से बड़ी बहन को मना किया करती। देखो तुम इधर मत आया करो, तुम फटी कटी साड़ी पहन के चली आती हो, पुराने कपड़े पहन के चली आती हो, और देखो मेरे घर में कितना अच्छा है, मेरी बेइज्जती होती है। तो बड़ी बहन कहती कि मैं तो इसलिए चली आती हूँ कि तुम्हारा हाल चाल ले लूँ, बाकी मुझे क्या है, मैं भी अपने घर में खाना पीना खाती हूँ और बड़े खुश से रहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, बस परिवार में सुख शांति बनी रहे बस। लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि वो अपनी बहन को समझती ही नहीं थी कुछ। उसको कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन जो बड़ी बहन थी उसके दो बेटे हुए, और दोनों बेटे इतने संस्कारी, इतने अच्छे कि क्या बताएं। बहुत ही अच्छे थे, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखते। और वो लोग कहते कि मौसी के यहाँ जाया करो। लेकिन जब वो जानने लगे कि मेरी माँ का अपमान होता है तो उन्होंने कह दिया कि माँ वहाँ मत जाना, वहाँ आपका बहुत अपमान होता है, हमसे सहन नहीं होता है। भले ही वो आपकी बहन है, आप बड़ी हो, उन्हें थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना कि आप उनकी बड़ी बहन हो। लेकिन उनको इतना धन का घमंड हो गया, ऐसा लगता है कि हमारे पहुंचने से उनकी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए आप वहां ना जाया करो। बेचारी कुछ ना कहती, हमेशा सोचती रहती कि क्या करूं, बहन है मेरी, छोटी है, नादानी कर जाती है, और कुछ ना कुछ बहाने से अपनी बहन का हाल चाल लेने चली आती। एक दिन की बात थी, त्योहार पड़ा था। अपने घर में खाना पीना खिला करके बड़ी बहन अपने छोटी बहन के घर जाती है। जैसे ही दरवाजे में पहुंचती है तो छोटी बहन अंदर से चिल्लाना चालू कर देती है। कहती है, देखो तुमको दीदी मना किया था ना कि तुम मेरे घर मत आना, और आज त्योहार को मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ ना कुछ लेने आई होगी। त्योहार है तो कपड़े और खाने के लिए, तो ठीक है मैं अपने घर से तुमको भिजवा दूंगी सब कुछ, लेकिन तुम यहाँ मत रहो, यहाँ से भाग जाओ। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना कर आई हूँ, वो लोग खाना खा रहे लिए हैं, मुझे ना कपड़े चाहिए ना खाने को चाहिए, बस मैं तुम्हारा हाल चाल लेने आई थी। सोची कि दूर मायका है, कोई आ नहीं पाया तो मैं ही तुमसे मिल आती हूँ, आज त्योहार है। लेकिन वो धुतकार करके वहाँ से भगा देती है। घर आकर के उसकी बड़ी बहन बहुत रोती है।
इतना रोती है और शिव जी से प्रार्थना करती है कि हे शिव गुरु, ये क्या होता है, ये अमीरी और गरीबी के चक्कर में क्या लोग रिश्ते भूल जाते हैं। आज मेरी छोटी बहन सिर्फ़ और सिर्फ अपने दौलत के घमंड में मुझे अपनी बहन नहीं मानती और बड़े छोटे का कोई कायदा नहीं किया उसने। बहुत रो रही थी। उसके बच्चे देखते हैं तो कहते हैं, माँ मैंने मना किया था ना, आप वहाँ मत जाया करिए, आपका अपमान होता है, लेकिन आप भी चली जाती हैं। अब बड़ी बहन फिर भी दुखी रहती कि मेरी छोटी बहन को कोई औलाद नहीं है। बेचारी हमेशा सोचती कि क्या ऐसा करूं कि इसको भी कोई बच्चा हो जाए। शिव चर्चा में जाती तो शिव गुरु को मनाती। एक दिन उसने शिव गुरु से बहुत ही प्रार्थना की और भभूति लेकर के गई। अपनी छोटी बहन से कहने लगी, देखो मैं शिव चर्चा में गई थी और शिव जी का भभूति लेकर के आई हूँ, देखो इसको तुम खा लो और शिव जी की प्रार्थना किया करो, पूजा किया करो, शिव जी ज़रूर तुम्हें देंगे पुत्र। वो कहती है, अरे ठीक है, तुम्हारे शिव जी में इतनी बड़ी भक्ति होती तो तुम दौलत में खेलती होती, तुम्हें गरीब परिवार ना मिलता। मेरे जैसे देखो, मैं कभी शिव को गुरु नहीं बनाती थी, कभी शिव का भक्ति भजन नहीं करती थी, तो देखो आज मैं इतने अमीर घर में राज कर रही हूँ और तुम गरीब घर में हमेशा रोती रहो। वो कहती, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। धन दौलत का क्या है, हाथ की मैल है, आज है कल चली जाएगी, लेकिन जब परिवार अच्छा होता है तो सब सुकून मिलता है। इस पर छोटी बहन फिर चिल्लाने लगती कि तुम मुझे ताना देने आई हो, तुम मुझे ताना दे रही हो कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं और मेरे बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम ताना दे रही हो। उस दिन भी रो कर के वो चली आती है घर और उस दिन से वो बहुत कम अपनी बहन के यहाँ जाती थी, हमेशा रोती रहती थी। एक दिन उसके बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और कोई नहीं आया मायके से। तब बड़ी बहन की याद आई उसे, अपने पति को भेजती है कि मेरी दीदी को बुला करके लाओ। वो जाती है तो देखती है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो परेशान हो जाती है और अपने शिव गुरु को मना करके उनका जो भभूति रखी रहती है वही लगाती है और कहती है, देखना बहन तुम अच्छी हो जाओगी, क्योंकि मेरी शिव गुरु में बहुत आस्था है। ज़रूरी नहीं कि भगवान धन दौलत दें, कभी कभी भगवान हमारे कष्ट काट देते हैं, यही बहुत है। जैसे ही वो भभूत लगाती है वो अच्छी हो जाती है बहुत ही। वो कहती है, सच में दीदी आपने सही कहा था, आप जब भभूत लेकर के आई थी मैंने आपको मना कर दिया था, शायद इसी का कर्म भोग रही हूँ मैं, कर्म का फल ही है कि मैं आज भोग रही हूँ, मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। बस मैं भी शिव गुरु को मानती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मानती हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम जो गरीब परिवार में चली गई, तब मुझे लगा अगर भगवान होते तो तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो तुम्हें भी अच्छा घर वर देते। वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भी ज़रूर औलाद का सुख मिलेगा, बस तुम अच्छे से रहा करो, बस कभी घमंड ना करो, कोई चीज़ का कभी धन दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। देखते ही देखते जब वो शिव को गुरु बना ली, 3 सूत्रों का पालन करने लगी, 6-7 महीने में ही वो माँ बनने वाली थी। वो बहुत खुश थी, अपनी बहन को बहुत चाहने लगी, मानने लगी और बहन के घर जा जा करके अपनी खुशी जायज़ करती। बहन के पास बोलती कि बहन देखो दीदी, आपने कहा था, आपके कहने पर मैं चली तो आज मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो मैं कहाँ दर दर की ठोकरें खाती। धन दौलत से सच में कुछ नहीं होता दीदी, बस मान सम्मान बहुत होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ना होने की वजह से मेरे घर में कोई मेरा मान सम्मान नहीं करता था और आज सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। समय बदलते देर नहीं लगती, उसने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया और बहुत ही हंसी खुशी सब रहने लगे। उसका भी घमंड शिव गुरु ने चूर कर दिया। वो अपनी बहन को बहन समझने लगी, दोनों बहन हंसी खुशी रहने लगी। शिव गुरु ऐसे ही हैं, ऐसे ही दया बरसाते हैं। किसी को घमंड हो तो उसका घमंड भी चूर करते हैं और कोई दुखी है तो उसका दुख भी दूर करते हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।